Okay, so all right, students. Once again, we are starting practice set 3.3 of मैथ्स पार्ट 1 9th स्टैंडर्ड। यहाँ पर हम लोगों ने पॉलिनोमियल स्टार्ट किया था। इसका ये लास्ट वाला प्रैक्टिस सेट है 3.3। बहुत अच्छे से देखो, यस्टरडे आई टॉट यू गाइस कि लीनियर डिवीजन क्या होता है। लीनियर डिवीजन मतलब कि ऐसे डिवीजन हम लोग कर रहे थे और यहाँ पर क्या कर रहे थे, एक्सप्लेनेशन। ओके, अभी इसका हम लोग कौन सा मेथड देखने वाले हैं, सिंथेटिक डिवीजन वाला मेथड। सो सिंथेटिक डिवीजन करने से पहले यहाँ पर तुम लोग देख पा रहे हो कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। हाँ दादा, बिल्कुल है स्टैंडर्ड फॉर्म में। जैसे कि 2 है, 2 के बाद 1 है और कुछ नहीं है, मतलब 0 है। सो स्टैंडर्ड फॉर्म में मतलब दादा अभी अपन यहाँ पर सिंथेटिक डिवीजन कर सकते हैं क्या? हाँ जी, बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ जिस मेथड से हम लोग सॉल्व कर रहे वो वाला मेथड क्या है, सिंथेटिक डिवीजन। इसीलिए यहाँ पर मैंने लिख दिया सिंथेटिक डिवीजन। अगर एक सिंथेटिक डिवीजन समझ में आता है, बाकी सारे तुम लोग खुद से कर लोगे। सो अच्छे से देखो, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 5-10 मिनट में तुम्हें समझ में आ जाएगा। सबसे पहले सिंथेटिक डिवीजन में तुम लोग को क्या लिखना है, तो यहाँ पर मुझे बताओ इसे क्या बोला जाता है रे? क्या बोला जाता है? डिविडेंड। इसे क्या बोला जाता है? डिवाइज़र। तो सबसे पहले ना मैं लिखने वाला हूँ डिविडेंड को। किसे लिखने वाला हूँ? डिविडेंड को। सो डिविडेंड को लिखूंगा मतलब क्या आएगा, 2m² माइनस 3m प्लस 10। लिख दिया डिविडेंड को। अगर डिविडेंड के सारे वेरिएबल्स हटा दूँ, मतलब कि यह नहीं लिखूंगा मैं, तो यहाँ पर क्या बचेगा? अगर ये नहीं लिखूंगा तो 2 माइनस 3 और 10। इसे ही मैं यहाँ पर क्या बोल सकता हूँ, कोएफिशिएंट फॉर्म ऑफ डिविडेंड। सो कोएफिशिएंट फॉर्म ऑफ डिविडेंड मतलब क्या दादा, 2 बाजू में आएगा -3 और लास्ट में आएगा +10 मतलब 10। आया समझ में? डिविडेंड लिखा, कोएफिशिएंट फॉर्म ऑफ द डिविडेंड लिखा। अभी मुझे यहाँ पर बताओ इसे क्या बोलेंगे हम लोग? डिवाइज़र। अभी यहाँ पर सम्राट में लिखने वाला हूँ डिवाइज़र। ओके, सो डिवाइज़र क्या है दादा? सो m-5। ये m-5 डिवाइज़र है ना। हमेशा क्या करना है कि जो लास्ट वाला डिवाइज़र का टर्म है, ये लास्ट वाला डिवाइज़र का टर्म है, जैसे -5, इसे उल्टा करेंगे तो क्या आएगा? +5। सो लिखते समय मैं बोलूँगा ऑपोजिट ऑफ -5। क्या आता है ऑपोजिट ऑफ -5? +5। तो ये 4 स्टेप अगर बच्चों को पता चल गए मतलब सिंथेटिक डिवीजन आसान है। सबसे पहले डिविडेंड लिखा ये, उसके बाद डिविडेंड लिखने के बाद इसके ही क्या लिखे मैंने, कोएफिशिएंट फॉर्म लिखा। उसके बाद डिवाइज़र हम लोग लिखते हैं एज इट इज़, बट डिवाइज़र का लास्ट वाला टर्म को कर देंगे ऑपोजिट ऑफ -5, मतलब उल्टा, तो आएगा क्या? +5। समझ में आया? अब यहाँ पर हमें क्या करना है, सो बस एक ऐसे लाइन ड्रॉ करो, एक ऐसे लाइन ड्रॉ करो, बराबर। लाइन ड्रॉ करने के बाद यहाँ पर जो हम लोगों ने कोएफिशिएंट फॉर्म ऑफ डिविडेंड लिखे थे, ये सारे के सारे मैं अंदर लिख रहा हूँ, जैसे कि 2 -3 10 लिख दिया। और ये जो ऑपोजिट लिखा था, ये ऑपोजिट ऑफ -5, इसे मैं लिखूंगा बाहर, मतलब कि यहाँ पर क्या लिख दिया, +5। अभी इसे सॉल्व कैसे करना है, बहुत बच्चे को नहीं पता चलता है। पहले तो 2 को एज इट इज़ नीचे लिखो। क्यों 2 को एज इट इज़ नीचे लिखा? क्योंकि वो पहला फॉर्म है, तो इसे एज इट इज़ ही लिखना है हमेशा। सो वहाँ पर कोई भी नंबर होता 2 के जगह पे, उसे तुम लोग कहाँ पर लिखते? नीचे लिखते। उसके बाद यहाँ पर तुम लोग ना ये 5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करो। 5 2 जा कितना आता है? 10 +10 आएगा, क्योंकि दोनों भी क्या है, प्लस प्लस। तो जो +10 आएगा वो कहाँ पर लिखोगे? -3 के नीचे लिख दिया। -3 के नीचे +10 आ गया समझ में? अभी मुझे बताओ प्लस माइनस क्या होगा? माइनस, और 10 में से 3 चले जाते हैं तो क्या बचेगा मेरे पास? तो मेरे पास बचेगा 7। अभी ये जो 5 है वो क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा किसके साथ? 7 5 क्या आता है? 35 +35, मतलब 10 के नीचे क्या आएगा? 10 और 35 दोनों प्लस प्लस है, मतलब यहाँ पर आंसर कितना आएगा? तो ये जो 45 मुझे मिला है ना,
ये हमेशा होता है रिमाइंडर। सो हमारा आंसर मिल गया। देखो आंसर में मैं बोलूँगा रिमाइंडर मुझे मिल गया है कितना, 45। उसके बाद मुझे क्वेश्चन भी मिला है। कौन सा है दादा क्वेश्चन, मतलब कि दादा ये क्वेश्चन है, हाँ बिल्कुल क्वेश्चन है। सो ये क्वेश्चन भी मिल गया, बट ये कौन से फॉर्म में क्वेश्चन है, कोएफिशिएंट फॉर्म में है ना, कोएफिशिएंट फॉर्म ऑफ क्वेश्चन। क्वेश्चन का कौन सा फॉर्म है ये, कोएफिशिएंट फॉर्म। तो क्या है 2 और 7। इसे मैं एक्चुअल क्वेश्चन में लिखना चाहूँ, इसे मैं एक्चुअल क्वेश्चन में लिखना चाहूँ तो मैंने समझाया था। देखो अगर हमारे पास नंबर है और उसे एक्चुअल कोएफिशिएंट में लिखना है, सो हमेशा देखने कितने कोएफिशिएंट है, 2। मतलब ग्रेटेस्ट डिग्री क्या होगा, 2 में से एक माइनस होगा, मतलब कितना होगा, 1। सो यहाँ पर तुम लोग ऊपर अगर देखते हो तो क्वेश्चन में कौन सा वेरिएबल लिया है, m ना, मतलब कि ये क्या आएगा m0 और ये क्या आएगा m1। क्यों 2 आया, देखो मैं तुम लोग को समझा रहा हूँ, कितने कोएफिशिएंट से 2। हमेशा 2 में से किसे माइनस किया जाता है, 1 को। अगर यहाँ पर 3 कोएफिशिएंट होते तो 3 में से भी किसे माइनस करते, 1 को, और मैक्सिमम डिग्री कितना आता, 2 आता। पर अभी यहाँ पर मैक्सिमम डिग्री कितना आएगा, 1। अगर नहीं समझ में आ रहा है मतलब तुम लोग टोटली गधे लोग हो, क्योंकि मैंने 3.2 में पूरा एक्सप्लेन किया था कैसे आता है कैसे नहीं आता। अगर किसी को याद नहीं, जाकर वो वाले लेक्चर्स वीडियोस देखो तो ठीक है, अगर नहीं याद है तो तुम लोग गधे हो, मतलब तुम लोग ध्यान से देखते नहीं जो मैं पढ़ाया हूँ। तो यहाँ पर मैंने बताया था अगर ये 2 और 7 दो कोएफिशिएंट है, इसे हम लोग नॉर्मल फॉर्म में लिखने के लिए क्या करते हैं, सो हमेशा 2 में से एक को ही क्या किया जाता है, माइनस। मतलब ये m1 आएगा और ये m0 आएगा, और m0 को हम लोग नहीं लिखते। मतलब आंसर मेरा जो है वो क्या आएगा, 2m + 7, क्योंकि m0 को लिखा नहीं जाता। सो हो गया मेरा आंसर। इट वॉज द क्वेश्चन जिसमें हम लोगों ने सिंथेटिक डिवीजन में से रिमाइंडर भी निकाला और क्वेश्चन भी निकाला। देखो यहाँ पर लीनियर से भी इजी है, यही मेथड से मैंने सॉल्व किया है। देखो 2m + 7 और ये, होप यू अंडरस्टूड। और एक सम मैं बताऊंगा, उसके बाद सारे सम तुम लोग को ही करने, क्योंकि इतना चिंदी है मैं क्या ही बताऊँ तुम लोगों को। यहाँ पर देखो ये मैंने लास्ट टाइम लीनियर मेथड समझाया था, अगर किसी को नहीं आता वापस जाके लेक्चर वीडियो देखो। मुझे पता नहीं, क्योंकि मैंने सिंपलेस्ट वे से तुम्हें एक्सप्लेन किया है कैसे सॉल्व करना है कल के लेक्चर वीडियो में। ओके, सो ये वाला अच्छा से देखो, ये 8th ग्रेड में भी हम लोगों ने सॉल्व किया है। ओके, सो वेरी इजी थिंग टू डू। आगे यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 2 तुम लोग कर सकते हो। सबसे पहले तो चेक करोगे ये स्टैंडर्ड फॉर्म है क्या, बिल्कुल है दादा स्टैंडर्ड फॉर्म, 4 3 2 1 0। उसके बाद इसका कौन सा फॉर्म लिखोगे, कोएफिशिएंट फॉर्म। उसके बाद क्या करोगे, डिवाइजर कितना है, x + 2 को क्या करोगे, ऑपोजिट क्या बनेगा, ऐसे 2 लाइंस ड्रॉ करोगे। इधर सब तुम लोग कोएफिशिएंट लिखने वाले हो जो ये है। उसके बाद ये -2 कहाँ पर लिखोगे, इधर। पहला वाला नंबर हमेशा कहाँ आता है, 2 1 ज़ा, बट वो 2 नहीं होगा, -2 होगा, +- 0, -2 × 0 3 + 0 3, -2 × 3 -6, प्लस माइनस माइनस आया आंसर -2, -2 × -2 +4, और 5 और 4 कितना आता है, 9। ये लास्ट वाला नंबर क्या होता है, रिमाइंडर। और ये कितने नंबर है रे गधे बच्चे, अगर इधर नहीं समझ में आ रहा है, टोटल 1 2 3 4 नंबर से, मतलब ग्रेटेस्ट डिग्री क्या होगा, 4 में से 1 जाएगा, मतलब 3 होगा। और यहाँ पर x दिया हुआ है, मतलब कि ये आएगा x3, ये आएगा x², ये आएगा x, और ये आएगा x0। मतलब तुम लोग का आंसर बनेगा x³ + 0x² + 3x - 2। यही बना ना, सिर्फ 0x² को नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। इजी मेथड है। अभी ये लास्ट वाला मैं सॉल्व कर रहा हूँ, उसके बाद तुम्हें ही सारे सम सॉल्व करने, ठीक है। सो फाइनल क्वेश्चन देख लो। क्या करूँगा सबसे पहले तो इसे सिंथेटिक डिवीजन में सॉल्व कर रहा है, इधर लिख देता हूँ क्योंकि बच्चों को नहीं समझ में आता है। अभी ये कल तुम लोग जब भी सॉल्व करोगे तो दोनों मेथड में सॉल्व करना है,
क्यों दादा सिंथेटिक में ही क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि क्वेश्चन में पूछा क्या है वो देखो, सॉल्व करो सिंथेटिक डिवीजन से भी और लीनियर डिवीजन मेथड से भी। और लीनियर डिवीजन मेथड बार बार मैं नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि ऑलरेडी मैंने सिखाया हुआ है कल वाले लेक्चर में, और छोटा मोटा नहीं तो बड़ा वाला लीनियर भी सिखाया कैसे सॉल्व करना। सो ये भी तुम लोग को आ जाएगा। ओके, सो यहाँ पर देखो आगे क्या है। सो इसके आगे हम लोग क्या करेंगे मुझे बताओ? सिंथेटिक डिवीजन। सबसे पहले तो मैं डिविडेंड लिखूंगा ना, स्टैंडर्ड फॉर्म लिखूंगा सबसे पहले। सो इसे मैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल में कन्वर्ट करूंगा। सो क्या बनता है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल? वाई क्यूब प्लस 0y² प्लस 0y, उसके बाद आएगा -216, ये आएगा, और डिवाइडेड बाय y माइनस, हो गया ना स्टैंडर्ड फॉर्म। अभी यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे? डिविडेंड। सो अभी मैं डिविडेंड में लिख सकता हूँ ब्रैकेट के अंदर y³ प्लस 0y² प्लस 0y माइनस, ओके। इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे मुझे बताओ बच्चों? कोएफिशिएंट फॉर्म ऑफ डिविडेंड। सो क्या आएगा इसका कोएफिशिएंट फॉर्म दादा? 1। 0 कैसे गधे? y के बगल में कुछ नहीं है मतलब 1, फिर 0 0 -216। तो मुझे आगे तो बढ़ने दो, उससे पहले ही मत बोलो ना। आया समझ में? अभी इसके आगे क्या करेंगे हम लोग? सो इसके आगे दादा हम लोग लिखेंगे डिवाइजर को। सो डिवाइजर क्या था दादा? y-6। ये जो लास्ट वाला होता है प्रिंस, इसे क्या करते हैं? ऑपोजिट। तो यहाँ पर लिख दूंगा ऑपोजिट ऑफ -6 इज इक्वल टू, ये सब लिखना है। अगर मैं लिख रहा हूँ मतलब एग्जाम में तुम नहीं लिख रहे हो तो तुम लोग मार खाओगे, बराबर। सो ये भी ध्यान में रखो क्योंकि कई बार मैंने देखा है मैं सिखाता कुछ और हूँ, तुम लोग एग्जाम में लिख कर कुछ और आते हो। ओके, सो अगर ऐसा करोगे तो तुम्हें फटके तो पड़ेंगे। यहाँ पर देखो सब कोएफिशिएंट फॉर्म लिखो, 1 0 0 -216, उसके बाद ये जो +6 है यहाँ पर आएगा ऑपोजिट, बराबर। पहला वाला जो नंबर होता है उसे चुपचाप खींचेंगे, कहाँ पर? नीचे लिख देंगे यहाँ पर। 6 1 जा क्या आएगा? तो 0 के नीचे लिख दिया 6, दोनों भी प्लस है तो यहाँ पर क्या आएगा? वापस 6। 6 6 जा कितना आता है? तो 6 6 जा वापस यहाँ पर कितना आएगा? 36, और 0 कितना आएगा? उसके बाद यहाँ पर मुझे बताओ 36 को अगर 6 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आता है? 216 ही आएगा, बराबर। सो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा? 216 प्लस वाला ना, ओके। सो मुझे बताओ प्लस माइनस क्या होगा? और यहाँ पर आंसर क्या आएगा? तो रिमाइंडर कितना आया? तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ देयरफॉर रिमाइंडर इज इक्वल टू, उसके बाद लिख सकता हूँ कोएफिशिएंट फॉर्म ऑफ कोशंट। क्या है कोशंट का कोएफिशिएंट फॉर्म? 1 6, मतलब हाईएस्ट डिग्री कितना होगा? 2। 3 में से 1 गया तो कितना? तो एक्चुअली जो कोएफिशिएंट आएगा वो कैसे आएगा? 3 में से 2 गया, 1 गया तो y आएगा ना। गुड गुड गुड। 1y², 1y² को सिर्फ y² बोलूँगा, प्लस 6y प्लस, बात खत्म, दैट्स इट। ओके, होप यू अंडरस्टूड। देखो यहाँ पर भी सेम सॉल्व किया हम लोगों ने। हमेशा रिमाइंडर और इसको ऐसे ब्रैकेट में डाला करो जिससे आंसर पता चलता है क्या है। ओके, सो वैसे ही तुम लोगों को ये 4th भी सम सॉल्व करना है। यहाँ पर 5th सम भी है और यहाँ पर 6th सम भी। ओके, होप यू अंडरस्टूड। यू कैन डू दिस प्रैक्टिस सेट बाय ऑन योर ओन बाय टुमारो, और लीनियर डिवीजन भी करके दिखाना है।
Okay, so that was my time. Hope you understood.